पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ससुराल में बहू की पिटाई की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण और स्नेही परिवार रहता था। इस परिवार में एक लड़की थी, जिसका नाम प्रिया था। प्रिया बेहद सुंदर, समझदार और मेहनती थी। उसकी शादी एक अमीर परिवार में हुई, जहां उसका पति अमित था। अमित के परिवार में उसके माता पिता, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन रहते थे। यह परिवार धन और संपत्ति के कारण गांव में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन अत्याचारी स्वभाव के कारण लोग उनसे दूरी बनाए रखते थे। शादी के बाद प्रिया जब अपने ससुराल पहुंची, तो उसने सोचा कि वह अपने नए परिवार में खुशहाल जीवन बिताएगी। लेकिन ससुराल पहुंचते ही उसे वहां के लोगों के असली स्वभाव का पता चला। सासू माँ, जिसे लोग सावित्री के नाम से जानते थे, बहुत ही कठोर और अत्याचारी थी। ससुर भी उसके अत्याचारों में उसका साथ देते थे। प्रिया को उसकी छोटी छोटी गलतियों पर भी बहुत सजा दी जाती थी। एक दिन प्रिया ने अपने पति अमित से इस बारे में बात की और उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताया। अमित ने अपनी पत्नी की बातों को सुना, लेकिन वह अपने माता पिता के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ था। वह जानता था कि उसके माता पिता कितने कठोर हैं, और वह उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था। समय बीतता गया और प्रिया पर अत्याचार बढ़ते गए। सासू माँ उसे छोटी छोटी बातों पर पिटती थी और उसके काम में हमेशा कोई न कोई कमी निकालती थी। प्रिया ने बहुत सहन किया, लेकिन उसकी सहनशीलता भी एक दिन खत्म हो गई। एक दिन सासू माँ ने उसे सबके सामने बुरी तरह पीटा, जिससे प्रिया को बहुत चोटें आईं। प्रिया ने अब तय कर लिया कि वह इस अत्याचार को और बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने अपने माता पिता को अपनी स्थिति के बारे में बताया और उनसे मदद मांगी। प्रिया के माता पिता बहुत ही साधारण और स्नेही थे, लेकिन वे अपनी बेटी के दर्द को और नहीं देख सकते थे। उन्होंने तुरंत ससुराल जाकर प्रिया को वापस घर लाने का निर्णय लिया। प्रिया के माता पिता जब ससुराल पहुंचे, तो उन्होंने सावित्री और उसके परिवार से बात की। उन्होंने प्रिया की चोटें देखकर बहुत दुखी हुए और उसे तुरंत अपने साथ ले जाने का फैसला किया। सावित्री और उसके पति ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया के माता पिता ने दृढ़ता से कहा कि वे अपनी बेटी को इस अत्याचार से और नहीं गुजरने देंगे। प्रिया के माता पिता ने समाज के सामने इस मुद्दे को उठाया और अपने बेटी के न्याय के लिए लड़ने का फैसला किया। उन्होंने गांव के पंचायत में जाकर ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पंचायत ने मामले की जांच की और पाया कि प्रिया के साथ अत्याचार हुआ है। ससुराल वालों को पंचायत ने कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर वे फिर से ऐसी हरकत करेंगे तो उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। प्रिया के पति अमित ने भी इस दौरान अपनी गलती मानी और प्रिया से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब अपने माता पिता के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होगा और प्रिया के साथ न्याय करेगा। इस घटना के बाद प्रिया ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उसने अपने माता पिता के समर्थन से अपने आत्मविश्वास को वापस पाया और अपने ससुराल में अपने अधिकारों के लिए खड़ी रही। अमित ने भी अपने वादे को निभाते हुए प्रिया का साथ दिया और उसके साथ मिलकर अपने परिवार को समझाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। सहनशीलता अच्छी बात है, लेकिन जब बात हमारे आत्मसम्मान और अधिकारों की हो, तो हमें दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। प्रिया की तरह हमें भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।